औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वाले नाज़रीन को कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामी बातें चैनल से आज ईद के हवाले से खुसूसी टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है कि उसने इंसान के गुनाहों को माफ़ करने के लिए बहाने ढूंढे हैं, क्योंकि अल्लाह पाक अपने महबूब से वादा कर चुका है, वला सौफ़ा युअतिका रब्बुका फ़तरदा। ऐ महबूब, हम तुम्हें राज़ी कर देंगे। तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब ही राज़ी होंगे जब तक आपका एक उम्मत भी जहन्नम में से निकल के जन्नत में ना चला जाए, तब आप राज़ी होंगे। ईद उल अज़हा अल्लाह पाक ने कुर्बानी का शर्फ़ इंसान को बख्शा कि मेरी राह में कुर्बानी करो। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ऐ महबूब, हमने तुम्हें कौसर अता की और इसके अलावा बहुत कुछ अता किया, तो अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो। बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वो ही हर खैर से महरूम है। आप जब कुर्बानी का इरादा करें तो खालिसतन आपकी ये नीयत होनी चाहिए कि हमने अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है। एक तो ये नीयत आपकी हो गई। जानवर आपकी जितनी जेब इजाज़त देती है उस हिसाब से आप करें। अल्लाह ने कभी भी किसी मौके पर इंसान पर बोझ नहीं डाला। अल्लाह पाक कुरान पाक में ख़ुद फरमाता है, हम इंसान की ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालते। लिहाजा आप हरगिज़ दिल में ये गुमान ना पैदा करना कि हमारा जानवर हल्का है, दूसरे का भारी है, हमारा कम कीमत का है, दूसरे का ज़्यादा कीमत का है। अल्लाह दिल का हाल देखता है कि तुम्हारी नीयत कैसी है। आप अपनी नीयत अच्छी रखें। कबूल करना अल्लाह का काम है। बहुत से लोग हमने देखे हैं, जानवर ले आते हैं, बिलफर्ज़ 1 लाख रुपए का जानवर है तो 2 लाख का भी बता देते हैं, 2.5 लाख का भी बता देते हैं, इससे कम का भी बता देते हैं। तो बढ़ा चढ़ा के बताना इस तरह का और दूसरों पे तंज करना, ये बहुत गलत है, इंतहाई गलत है। आप किसी का भी जानवर देखें, हल्का जानवर है, तो आप उसको मुस्कुरा के उससे कहें कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये है दूसरे के जानवर को देख के उसकी तारीफ़ करना। नंबर 1, आप बकरा लेके आते हैं, उसके 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा गरीबों का, एक हिस्सा रिश्तेदारों का, एक हिस्सा अपना। और उसमें से उसको भी हिस्सा दो जो मांगने वाले हैं, जो आपके घर मांगने आते हैं, उनको भी दो। बिलफर्ज़ आपने पूरा साल गोश्त नहीं खाया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं
कि पूरा साल बकरे का गोश्त उनको नसीब नहीं होता। तो बुज़ुर्गों ने यह फरमाया है कि वो सारा बकरा अल्लाह की राह में कुर्बान करे और सारा अपने पास रख ले, किसी को ना दे, खुद खा ले, कोई आप पर गुनाह नहीं। लेकिन आप खाते रहते हैं, अल्लाह ताला ने आपको दिया है, तो आपका हक बनता है कि आप गरीबों का ख्याल करें, रिश्तेदारों का ख्याल करें। दूसरा, आप भेड़ा लेके आते हैं, भेड़े का 3 हिस्से भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, यानी कि ताक में हिस्से होते हैं, 2, 4, 6 हिस्से नहीं होते। इसमें बिलफर्ज आपने 7 हिस्से डाले हैं, एक हिस्सा आपके पास आया है, उस एक हिस्से में से भी आप 3 हिस्से करेंगे। तरतीब वही कि एक हिस्सा अपने पास, एक मोहल्लेदारों का, गरीबों का, मांगने वालों का, और एक हिस्सा रिश्तेदारों का। अगर पूरा भेड़ा आप लेकर आएँ, उसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं, फिर भी उसके आप 7 हिस्से करें और उसका सवाब एक अपनी माँ को पहुँचाएँ, एक वालदा की तरफ से, एक वालिद की तरफ से, एक अपने कोई अजीज़ रिश्तेदार कोई फ़ौत हो गया उसकी तरफ से, आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, क्योंकि आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी किया करते थे। तो हमारा भी हक बनता है कि जब हम कुर्बानी करें उसका सवाब आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर पहुँचाएँ, एक हिस्सा उनकी तरफ से हो। कि आप भेड़ा ले आएँ, हिस्सा 7 हिस्से किए, आपने तन्हा भेड़ा ले आएँ, उसमें से आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक हिस्सा निकालें, वालिदैन का निकालें, आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार है, महरूम है, दादा है, दादी है, जिसको भी आप पहुँचाना चाहें उसकी तरफ से आप सब सवाब पहुँचा दें। और ये ऐसा नहीं है कि आपने सवाब पहुँचा दिया उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको फ़ायदा उतना ही होगा, बल्कि 10 गुना बढ़कर अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाएगा। लेकिन आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए कि आपने सवाब सबको पहुँचा दिया। उसके बाद आप जानवर को लेने जाते हैं, बिल्कुल तसल्ली से लेके आएँ। बाद लोग वो जल्दबाजी में कोई पसंद जानवर आ गया है उसको ले आते हैं, घर आके पता लगता है उसके या कहीं फ्रैक्चर है, या उसके सींग सही नहीं है, या उसके दांत नहीं हैं पूरे, तो जल्दबाजी में वो ले आते हैं। तो आप तसल्ली से जाएं, तसल्ली से जानवर ढूंढें। आप किसी ऐसे आदमी को लेके जाएं जो जानवर की पहचान रखता हो। वैसे तो वहाँ बहुत से लोग मिल जाते हैं, लेकिन वो उन्हीं के लोग होते हैं जो मंडी के लोग होते हैं, वो ही आगे बताते हैं हाँ जी ठीक है, बिल्कुल कुर्बानी के लायक है। वो असल में आदमी उन्हीं का होता है, इस बात का भी ख्याल रखें ना। आप अपनी तरफ से कोई ऐसा आदमी लेके जाएं जो जानवर के मामलात में जानता हो कि ये सारा कुर्बानी के लायक है, इसको हम ले जाएं। तो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो लोग कुर्बानी करेंगे तो अल्लाह ताला सब की कुर्बानियों को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और दूसरा ये है कि कुर्बानी का अदब लाजमी करें, इसका जानवर का अदब लाजमी करें, इसकी सफाई धुलाई, इसका हर काम ऐसे जैसे एक इंसान को मोहब्बत से पाला जाता है इस तरह पालें। जितना आप शफ़क़त से मोहब्बत से पालेंगे अल्लाह उसको उतना ही अजर देगा।
यानी कि इसको खिलाने वाले को भी सवाब, जो पानी पिलाएगा उसको भी सवाब, जो इसका सफाई करेगा उसको भी सवाब। कितने सवाब अल्लाह पाक ने रखे हैं। तो मेरी तरफ से और मेरी तमाम टीम की तरफ से आपको ईद उल अज़हा मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फ़रमाए और गम आपके करीब ना आए। कोई नाहगानी आफत, कोई परेशानी खुदा ना करे कि आपके घरों में आए। अल्लाह ताला हर मुसीबत से, हर आफ़ियत से हमें महफूज रखे, हम सबको महफूज रखे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि सहाबी अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।